तो अब हम आ गए पार्ट 3 पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है अब तक की जितने भी हमने पार्ट्स किए जहाँ पे वेरिएबल अब हमने x की बजाय t ले लिया। और अगर आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो क्वेश्चन कहता है फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, यानी बाय डेफिनेशन, यानी उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने डेरिवेटिव ढूंढना है किसका, फॉलोइंग एक्सप्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं बात करूं 3t प्लस 2 होल की पावर -2, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं हम? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है जो हम वेरी कर सकें, यानी चेंज कर सकें। तो वो क्या चीज़ है? वो t है ऑब्वियसली। तो अब हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लेंगे बल्कि विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, क्योंकि इसमें जो चीज़ चेंज हो रही है वो t है, यानी वेरिएबल इसमें t है। बाकी कुछ भी नहीं है, सब स्टेप सेम है, हम लिखते हैं वैसे ही। तो पहले क्या करते थे, y को इक्वल ले लेते फंक्शन के, अब भी ऐसे ही करेंगे। लेफ्ट साइड पे हम डेल्टा y ऐड करते थे, राइट साइड पे हम डेल्टा x ऐड करते थे। अब डेल्टा x नहीं करेंगे, अब डेल्टा t ऐड करेंगे, क्योंकि इस केस में वेरिएबल जो है वो t है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ t प्लस डेल्टा t लिख देंगे, और वही सिंपल आप देखें हमने वही किया। तो क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें डेल्टा y चाहिए लेफ्ट साइड पे, तो -y अपने पास से लेफ्ट पे लिखेंगे। इसी तरह राइट पे भी -y, और -y की वैल्यू लेफ्ट पे राइट पे क्या लिखेंगे, जो y की वैल्यू है, और वो है 3t प्लस 2 रेज़ टू पावर -2 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या चीज़ कॉमन लेनी है, पहली ब्रैकेट में से 3t प्लस 2 कॉमन लेना है। जब वो हम निकालेंगे, कॉमन लेंगे, तो वो -2 पावर भी उसके ऊपर आ जाएगी। एंड अगेन इसका प्रूफ हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2। अब ओब्वियसली जब आपने 3t प्लस डेल्टा t रखा और उसे हमने खोला तो वो 3t प्लस 3 डेल्टा t बना। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया, और माइनस के बाद वही 3t प्लस 2 होल के पावर -2 है। अब अगेन दोनों टर्म्स में हमारे पास 3t प्लस 2 की पावर -2 है, तो वो कॉमन ले लेंगे बाहर और कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देंगे अंदर जो बचा। अंदर क्या बचा, अंदर बची एक ब्रैकेट जिसमें है 1 प्लस 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 की पावर -2 माइनस एंड देन 1। अब आप गैस कर चुके होंगे हमने क्या करना है, बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से इस ब्रैकेट को, जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस है यानी ब्रैकेट है, इसको ओपन करना है, और इसको हम बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से ओपन करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस पावर इंटू सेकेंड टर्म, पावर है -2, सेकेंड टर्म है 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2, प्लस पावर माइनस पावर 1 यानी -2 इंटू -2 -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 होल का स्क्वायर, देन प्लस डॉट 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 स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन -1 देन कर्ली ब्रैकेट एंड, हम इस तरह कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि वही स्टेप 1 -1 से डिलीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ वो टर्म्स बची जिन सब के अंदर डेल्टा t मौजूद है। तो हम 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 ब्रैकेट कॉमन है सब में, तो बाहर ले जाएंगे। पहली टर्म क्या बच जाएगी हमारे पास, जो भी पावर थी -2, तो -2 प्लस एंड आगे सब कुछ वो वैसे का वैसा ही। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड्स को डेल्टा t से डिवाइड करेंगे, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी डेल्टा y ओवर डेल्टा t। राइट साइड पे जब हम डेल्टा t से डिवाइड करेंगे तो एक डेल्टा t नीचे है, एक डेल्टा t ऊपर है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ब्रैकेट्स के अंदर अभी हम कुछ नहीं करते कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो हमारे पास क्या बचेगा, इससे पहले 3t प्लस 2 की पावर -2 एंड डेल्टा t चूँकि कैंसिल हो गया तो इसलिए ऊपर 3 बच जाएगा, नीचे वैसे का वैसा यानी 3t प्लस 2 एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है अभी उसे हमने छेड़ा नहीं है। तो अब अगेन ऊपर -2 है, नीचे 3t प्लस 2 है, 3t प्लस 2 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये -1 बन जाएगा, -2 -1 -3, तो इसलिए हम 3t प्लस 2 की पावर -3 लिख देंगे, और जो 3 था वो वैसे का वैसा ही लिखा रहेगा। अभी तक हमने कर्ली ब्रैकेट्स को नहीं छेड़ा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो फोर्थ एंड फाइनल स्टेप होता है हमारा, हम लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी जो भी हमारा वेरिएबल है उस पर, इस केस में डेल्टा t अप्रोचेस टू
0 हम लेंगे तो वो क्या होगा, इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे लिमिट लेंगे, राइट साइड पे लिमिट लेंगे, लेफ्ट साइड पे जो डेल्टा वाई और डेल्टा टी है वो डी वाई और डी टी बन जाएगा, यानी वो डेरिवेटिव बन जाएगा। एन लेफ्ट साइड में जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसके ऊपर हम लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाने का मतलब है जहां जहां डेल्टा टी होगा वो 0 हो जाएगा सब। तो सिवाय फर्स्ट टर्म यानी -2 के अलावा हर एक में 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए -2 + 0 डॉट डॉट हम लिख देंगे। तो कर्ली ब्रैकेट्स में हमारे पास बचा -2, तो देखिए 3t + 2 की पावर -3 है, इंटू 3 है, इंटू -2, तो -2 × 3 क्या हो जाएगा -6, एन ये हमारा आंसर है। तो आपने देखा कि बड़ा आसान था। हमने क्या किया, -6 का मतलब यह है कि पावर यानी -2 को मल्टीप्लाई किया जो t का कोफिशिएंट है यानी 3, तो -2 × 3 -6, और जो ब्रैकेट की पावर है उसमें से एक माइनस कर दिया, यानी -2 थी उसमें से एक माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा। इस तरह हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा। ये हमारा शॉर्टकट था। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।